पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के तहत आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। 8वें चरण में 4 जिलों की कुल 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें शामिल हैं। देर शाम बंगाल चुनाव का एग्जिट पोल जारी होगा, जबकि नतीजे 2 मई को घोषित होंगे। पिछले 7 चरण में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा है, तो 8वें चरण में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। यही कांग्रेस और टीएमसी दोनों पार्टियों का सारा दारोमदार मुस्लिम मतदाताओं पर टिका है। मुस्लिम मतदाताओं के रुख पर ममता की बंगाल में वापसी की उम्मीदें टिकी हुई हैं, तो कांग्रेस के लिए अपने वजूद को बचाए रखने का सवाल है। अंतिम चरण की 35 सीटों पर मुस्लिम वोटर काफी अहम नजर आ रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के सियासी तस्वीर बदल गई है। मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद टीएमसी बनी थी, इसके चलते उसे 19 सीटों पर बढ़त मिली थी। इसके अलावा 11 सीटों पर बीजेपी और 5 सीटों पर कांग्रेस आगे रही थी। हालांकि मालदा और मुर्शिदाबाद 2 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम मतदाता टीएमसी के मुकाबले कांग्रेस को तरजीह देते रहे हैं। ममता बनर्जी की पूरी कोशिश रही है कि दूसरे जिलों की तरह मालदा और मुर्शिदाबाद के मुस्लिम मतदाता उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार दोहरा रही हैं कि मालदा और मुर्शिदाबाद चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे और बीजेपी को रोकने में टीएमसी ही बेहतर विकल्प है। माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता रणनीतिक तौर पर मतदान कर सकते हैं। जिस सीट पर कांग्रेस मजबूत है उस सीट पर मुस्लिम कांग्रेस के साथ, और ऐसे ही जिन सीटों पर टीएमसी आगे है वहां टीएमसी के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।